Yes, hello students. Today's topic is differentiation of inverse trigonometric functions. Differentiation of inverse trigonometric functions. बेटा जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर हम उनकी डिफरेंशिएशन देखें तो हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं। देखो पहले फॉर्मूलाज करेंगे। इफ़ वाई इज साइन इन्वर्स एक्स तो व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। हमने ये फार्मूला अर्लियर भी किए थे, 1/1 - एक्स के स्क्वायर रूट। बट एक्स की एक कंडीशन होती है, एक्स बिलोंग्स टू -1 इफ़ वाई इज़ cos inverse x, then dy by dx is -1/1 minus x square. Again x belongs to -1. If y is tangent inverse x, then dy by dx is 1/1 plus x square. Now here x belongs to reals. If y is cot inverse x, then dy by dx is -1/1 plus x square. ये हमने सारी टर्म्स हमने पहले भी की हैं फॉर्मूलाज में, तो अभी एक बार सिर्फ रिमाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। इफ y is secant inverse x, then dy by dx is 1/x square minus 1, 1/x square minus 1, ठीक है। और if y is cos inverse x, okay, then dy by dx is -1/x square minus 1। ये साइंस चेंज हो जाएंगे बस। तो हमारे पास ये सब फॉर्मूलाज हैं। अब इसके बाद होता है एक चेन रूल। चेन रूल में क्या आएगा कि सपोज़ अब आपको डायरेक्टली कोसिकेंट इन्वर्स, साइन इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स नहीं दिए, आपको टर्म्स में क्या दे दिया। सपोज़ हम चेन रूल देखें तो चेन रूल के हिसाब से अगर आपको ऐसे दे दिया जाए दैट इफ़ वाई इज़ साइन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, वाई साइन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स है, तो क्या होगा डेरिवेटिव बेटा। देखो साइन इन्वर्स को देखते हुए तो फॉर्मूला बनता है 1/1 माइनस जो भी एक्स की जगह है उस पूरे का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। बट क्योंकि ये एक्स से अलग कोई भी टर्म आती है तो आपको पहले भी बताया है, फिर हम उसके साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लगाएंगे। तो सिमिलरली आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये चेन रूल की करोलरी है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई चेन रूल। तो अब कॉस इन्वर्स होगा तो उसका फॉर्मूला मीन्स जो भी आप फंक्शन लेंगे उसका डेरिवेटिव जरूर करना पड़ेगा। नाउ इसके एग्जांपल्स देखेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व एग्जांपल। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर y दे दिया जाए आपको साइन इन्वर्स एक्स क्यूब और नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, तो देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। साइन इन्वर्स है ना, पहले एक्स क्यूब तो एंगल है, तो 1/1 माइनस जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स नहीं था, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है। सेकेंड, बुक में इसको u और v लेके क्या हुआ है, पहले इसे u मान लिया, साइन इन्वर्स u का डेरिवेटिव लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखा। तो आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जिसको समझ में आता है तो वो डायरेक्ट कर ले और भी अच्छा। जैसे आपको दे दिया जाए y इज़ tan इन्वर्स ऑफ कोट एक्स, तो या तो मैं कोट एक्स को u लूँ, टेनेंट इन्वर्स u का फॉर्मूला अलग लगाऊँ और कोट एक्स का डायरेक्ट, या सीधा ही करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या होगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेंजेंट इन्वर्स दिखाई दे रहा है, तो टेंजेंट इन्वर्स का मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह कौन है, कोट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, क्योंकि ये एक्स नहीं था। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसका आंसर और सिंप्लीफाई करो तो आंसर सिंप्लीफाई है कैसे, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ही होता है, तो दिस विल कैंसिल, आंसर इज -1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर -1 ही रह जाएगा। next is, if we have the term y is cot inverse x whole square। अब क्वेश्चन को ही समझना है। इन सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ही यही है कि अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन की जो प्रायोरिटी है आप उसे देखोगे, या तो आप इसे u मान लो, तो u का स्क्वायर मीन्स समथिंग का होल स्क्वायर है, तो जब आप dy/dx करोगे तो डायरेक्ट 2 cot इनवर्स x रेज टू पावर 2 - 1 देन डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x 2 cot इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज -1/1 प्लस, क्योंकि ये x ही था तो और आगे नहीं जाएंगे, तो आंसर हो गया 2 cot इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज y इज टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर y ऐसा आ जाए तो dy/dx। नाउ सी टेंजेंट इनवर्स, बट टेंजेंट इनवर्स से पहले क्या है, अगर इसको पढ़ूँ स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहला फंक्शन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स का, तो 1/2 जो भी टर्म है उसका स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट, देन मल्टीप्लाई में dy/dx ऑफ जो भी आपकी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म था। मैंने क्या किया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ जो भी एक्स की जगह अलग टर्म था। अब इसका डेरिवेटिव, अब टेंजेंट इनवर्स प्रायोरिटी पे है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स नहीं था तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। चेन रूल ऐसे ही चलता है, दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस x4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर इज x बाय 1 प्लस x4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो प्रॉपर्टी बेस होंगे, तो हम उन्हें प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो y इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x by 1 plus sin x and he is saying find dy/dx। अब मैं डायरेक्ट करूँ तो 1/ पहले इसका होल स्क्वायर फिर इसी का डेरिवेटिव, तो हम कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो कि कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमें सिंप्लीफाई मेथड पता है तो वी विल सिंप्लीफाई। अब इस y को ही सिंप्लीफाई करते हुए इतने इजी वे तक ले आओ कि उसके बाद डेरिवेटिव करना इजी हो जाए। देखो टेंजेंट इनवर्स cos 2 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख दो तो ये 1 ही होता है, और साइन थीटा को 2 साइन x/2 cos x/2। मैंने +1 वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। tan इनवर्स cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को
कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। हमने इसकी क्या बना दी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, दो फैक्टर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया। तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ये फैक्टर इसकी एक पावर से कट जाएगा। tan इनवर्स क्या टर्म आ गई, कोस माइनस साइन बाई कोस प्लस साइन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई टू। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से कर दो तो कोस बाई कोस वन माइनस साइन बाई कोस, ये बन गया वन माइनस टेन एक्स बाई टू वन प्लस टेन एक्स बाई टू। और वन माइनस टेंजेंट थीटा वन प्लस टेंजेंट थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स, ये होता है टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ऊपर है तो माइनस एक्स बाई। अब tan इनवर्स रियल्स के लिए था तो ये रियल ही है जो वैल्यू, tan इनवर्स 10, ये टर्म आ जाएगी पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अभी तक देखो मैंने डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, ये y लिया था, उस y को सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। y इज़ 45 माइनस एक्स बाई टू, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज़ 45 का डेरिवेटिव 0 x का 1 माइनस 1 में। तो या तो आपको मेहनत डेरिवेटिव करने के बाद सॉल्व करने में लगेगी, या आप पहले ही इन्वर्स का क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लो, और अगर वो सिंपल y बन जाता है तो डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सी, next is if we say y is tan inverse of 1 plus sin x 1 minus sin x square root। अब y tan इनवर्स इस पूरे का, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड, 1 प्लस कोस थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता, और 1 माइनस कोस थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीन्स अगर ये कॉस होता तो, और कॉस को चेंज करने में कितनी देर लगेगी, आप इसको ये लिख सकते हैं y इज़ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस, अब देखो इसको अगर ऊपर लिखूँ तो माइनस लगा दूँ, साइन एक्स को कॉस 90 प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस ऊपर प्लस था, मैंने बीच में माइनस लगा दी, इधर माइनस की बजाय प्लस लगा दो, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन में 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर 90 प्लस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज y इज़ tan इनवर्स साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन गए, स्क्वायर रूट से बाहर आकर टेंजेंट ऑफ 90 प्लस एक्स बाई 2 पूरे का, तो y इज़ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाई प्लस एक्स बाई 2, दिस इम्प्लाइज y क्या होगा 45 प्लस एक्स बाई 2। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, मैंने तो y सिंप्लीफाई किया अभी तक, तो इस चीज़ के लिए तो मना नहीं है, हम जहाँ तक y को सिंप्लीफाई कर सकें। 45 का डेरिवेटिव 0 x बाई 2 का 1, तो dy बाई डी एक्स इज़ 1 बाई 2। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मेथड से पहले टेंजेंट इन्वर्स तो 1 बाई 1 प्लस इस स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट वाले का डेरिवेटिव, क्वेश्चन लेंथी होता है, इससे इजी नहीं होता है। अगर आप टेंजेंट इन्वर्स कोई टेंजेंट का फंक्शन बना लें अंदर और सिंप्लीफाई कर पाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है।
नेक्स्ट देखो, y इज ये आपको वैल्यू दे दी साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज साइन इनवर्स x, और अगर मैं इसको पुट करूँ तो y क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा। तो देयरफॉर y इज 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना तो आसान है, साइन इनवर्स x इज़ 2/1, बट इसमें यहाँ कंडीशन जरूर बताओगे कि x आपका लाई करता था -1/√2 से √2, x को मैंने लिया साइन थीटा -1/√2 से 1/2, तो थीटा आ गया -45 to 45, तो आपका 2 थीटा -90 से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते फिर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू। कहीं पर तो सब्स्टिट्यूशन करके करेंगे और कहीं अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इज एंड फाइंड dy/dx, ठीक है। ये इस टाइप से दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और dy/dx निकले। भाई x को हमेशा हम क्या माने, एक बात हो, अभी फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर ऐसा बनता हो ना तो ये कुछ एक चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। पुट x इज कोस 2 थीटा, तो y बन गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा को क्या बोलते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, या साइन कोस पहले बार निकालो, tan इनवर्स tan थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा। तो dy/dx निकालना है, बट थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x, थीटा इज हाफ कोस इनवर्स x, तो y इज हाफ कोस इनवर्स x। तो व्हाट इज dy/dx, हाफ कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 माइनस, तो -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। पहले उसे कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आंसर निकालें। अब इसका डेरिवेटिव कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। एक तो आपको टर्म्स बता रही हूँ, कहीं पर भी अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, तो x को टेंजेंट ही मान लो। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो चाहे साइन मानो या कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट से बाहर आ पाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो सीकेंट या कॉसिकेंट मानो, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर -1 tan हो जाएगा और कॉसिकेंट स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जहाँ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा कुछ आता है तो आप cos 2 थीटा लेते हैं तो वो जल्दी सॉल्व होता है। अब देखो y इज टेंजेंट इनवर्स दिस, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा।
तो y इज़ y इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। y किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, दिस विल बिकम हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, tan इनवर्स। वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan इनवर्स ये ले लिया। जब आपने ये चीज़ ली तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स मैंने बताया था कोस और साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस, 1 प्लस साइन का नहीं है। तो मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा को माइनस कोस 90 प्लस थीटा लिखूँ और कोस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा। मुझे पता है साइन 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, कोस आ जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 45 प्लस थीटा बाई 2, इसका आधा हो जाएगा, 90 45 हो जाएगा और थीटा थीटा बाई 2। साइन थीटा को क्या लिखते हैं? 2 साइन कोस, तो 2 साइन थीटा का आधा 45 प्लस थीटा बाई 2 कोस 45 प्लस थीटा बाई 2। एक 2 कैंसिल हो गया, एक साइन, वी आर लेफ्ट विथ साइन एंड कोस, तो दिस विल बिकम tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ थीटा किसको माना था? tan इनवर्स एक्स, वही वैल्यू वापस हो जाएगी। 45 का डेरिवेटिव 0, हाफ एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स का। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स के। तो मीन्स इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस के कुछ सब्स्टिट्यूशन लेकर जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमारा पर्पज़ यही है, हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बेटा tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, b cos x प्लस a sin x, इस टाइप से, और मुझे बोला जाए इसको सॉल्व करो वाइज। देखो ये टेंजेंट में बनता है, कॉस नहीं चाहिए, साइन बाय कॉस करूँगी tan आएगा, b cos x से डिवाइड कर दो, नीचे b आ जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। देखो cos x से cos x कैंसिल होगा, a बाई बी, यहाँ b कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस tan x डिवाइडेड बाय b cos x पूरा कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी साइन x cos x इज tan x। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, y इज टेंजेंट इनवर्स। अगर a बाई बी भी किसी का टेंजेंट होता तो फॉर्मूला बन जाता। हम यहाँ मान लेते हैं लेट a बाई बी इज टेंजेंट ऑफ a, तो tan a माइनस tan x 1 प्लस tan a tan x। एटलीस्ट एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ a माइनस x। तो ये किसके इक्वल आ गया? a माइनस एक्स, y इज़ a माइनस एक्स, a की वैल्यू वापस रखो, tan इनवर्स यहाँ से a बाई बी माइनस एक्स
दिस इम्प्लाइज, क्योंकि अगर हमने ये लेट किया था तो a इज़ tan इनवर्स a बाई बी। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो tan a बाई बी तो कांस्टेंट हो गया ना, 0 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज माइनस। ये आपके पास टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपको पीएस बनाने पड़ेंगे। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। y इज साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर by 5. This can be written as sin inverse 3 2 जा 6 4 इंटू, इसको भी 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 5। किसका फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो। अगर मैं साइन 3 थीटा का बनाना चाहूँ तो बनेगा, देखो 3 और इसको 2x को साइन थीटा रख दो, 3 साइन थीटा माइनस 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 4 कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा का एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, लेट 2x को साइन थीटा ले लो पहले, साइन इनवर्स दिस विल बिकम 5 है ना, अलग अलग कर दो, 3/5 साइन थीटा माइनस 4/5, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो 3/5 साइन थीटा माइनस 4/5 कॉस थीटा। अब क्या करना चाहिए हमें, 3/5 को कोई कॉस या साइन कुछ एंगल मान लेते हैं। लेट, अगर मुझे साइन इनवर्स के अंदर साइन चाहिए तो साइन ए कॉस बी, तो ये कॉस होना चाहिए, तो लेट 3/5 इज कॉस ऑफ बी। This will become sin theta cos b minus 4/5 will become sin b। sin a cos b minus cos a sin b, तो sin of a minus b, sin of theta minus b, sin inverse साइन ऑफ थीटा माइनस बी, दिस विल बिकम थीटा माइनस बी। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 2x आ जाएगा, और बी किसको माना था, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, साइन इनवर्स 2x माइनस साइन इनवर्स 4/5। अब साइन इनवर्स 4/5 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव तो इसी का होगा, तो अब सीधा dy बाई डी एक्स कर दो, 1/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो वी गेट 2/1 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो जब आपको ऐसे आंसर्स चाहिए, सिंप्लीफाई या कुछ पुट करके नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल हो जाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन है एग्जाम्पल्स का। आप इसकी हेल्प से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं।